प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स ने दिया धरना। डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा आज एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। लखीमपुर खीरी में जो घटना है उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा एक संघर्ष नोटिस दी गई थी विभागाध्यक्ष महोदय को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उस पर कोई विचार नहीं किया गया और उन मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने पहले से ही संघर्ष नोटिस में ही निर्णय लिया था कि अगर 22 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो 23 तारीख को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे डिप्लोमा इंजीनियर धरना देंगे। उसी क्रम में आज प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज मध्य क्षेत्र के तत्वाधान में यहाँ मुख्यालय पे मध्य क्षेत्र के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हम लोग सहभागिता कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, विभागाध्यक्ष के अलावा 2 प्रमुख नेता हमारे यहाँ और हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं ऐसी रहती थी कि जब हम संघर्ष नोटिस देते थे तो विभागाध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता था, वार्ता की जाती थी, सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाता था। लेकिन इस बार संघर्ष नोटिस पे कोई भी न तो बुलाया गया, न कोई निर्णय लेने का प्रयास किया गया और अब ऐसे लगता है कि विभाग में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। विभागाध्यक्ष जी के पास संभवतः अधिकार नहीं है, जिनके पास अधिकार है वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो बड़ी डिलेमा की स्थिति विभाग के सामने आ गई है और मुझे लगता है कि अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा वो ये तय कराने के लिए होगा कि विभाग में निर्णय की स्थिति में कौन है और कौन निर्णय ले सकेगा, कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकेगा। लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में आपने पूछा। लखीमपुर खीरी में जो अधिशासी अभियंता इस समय काम कर रहे हैं उनको मैनेजमेंट का कोई भी ज्ञान नहीं है और उनकी पूरी हिस्ट्री अगर देखी जाए 30 साल के इतिहास की, तो वो कभी भी कार्यकारी खंडों में नहीं रहे हैं। उनकी तमाम जांचें चल रही हैं, उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ था। अभी उनका हाल में ही लिफाफा खुला है और वो प्रमोट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी क्षमता नहीं कि वो खंड को चला सके। बावजूद इसके इतना बड़ा खंड उनको दे दिया गया है। उनका कार्य व्यवहार, उनकी दूषित कार्य प्रणाली है। संवेदनशीलता के इस क्रम में आज जब गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चल रहा है, ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी अभियंताओं के क्षेत्र बदल लिए, मेड बेलदारों के क्षेत्र बदल लिए, जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं उनके चार्ज बदल दिए, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके इंक्रीमेंट जो जुलाई में लगने थे इंक्रीमेंट तक नहीं लग पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ बड़ी उफापों की स्थिति हो गई है। घर से वो अपना कार्यालय चलाते हैं। वित्तीय प्रगति पूर्णतया बाधित है। किसी भी बिल का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो भी बिल फंडी अभियंताओं द्वारा सबमिट किया जाता है उसे अटैची में रख करके 2-2 महीने टहलते रहते हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का पहले से ही आरोप है। बावजूद उसके उनको ऐसा खंड दिया गया है और उन्हें वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग आक्रोशित हैं। धरना प्रदर्शन वहाँ चल रहा है। इसी के साथ 1-2 अधिशासी अभियंता और भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और जिनकी दूषित कार्य प्रणाली है उसकी शिकायतें हम लोगों ने पहले से ही विभाग को कर रखी है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है। और आज के धरने के बाद भी अगर विभाग नहीं चेतता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो 1 तारीख को इसी कैंपस में मुख्यालय के सभी डिप्लोमा इंजीनियर से घेराव करेंगे और 1 तारीख को ही हम हड़ताल की घोषणा करेंगे। क्योंकि ऐसे माहौल में विभाग में कार्य कर पाने में हमारा जो डिप्लोमा इंजीनियर सक्षम नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमें कार्य बहिष्कार और हड़ताल का निर्णय लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। मैं प्रकाश चंद्र प्रांत महामंत्री डिप्लोमा इंजीनियर संघ लखनऊ। ये कार्यक्रम जो धरने का है हमारा, आज हमारी 3 मांगे हैं। 3 मांगों के सापेक्ष में ये धरना रखा गया है। आज ये मंडल स्तरीय क्षेत्रीय स्तरीय धरना है। इसमें जिस क्षेत्र में जितने जनपद होते हैं उनके सभी सदस्य धरने पर हैं। और पहली मांग हमारी ये है, बलिया जनपद में कार्यालय परिसर में घुस करके अभियंता की पिटाई की गई। हिस्ट्री सीटर ठेकेदारों द्वारा और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए उन पे कार्रवाई के लिए हमारी मांग है। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए सुसंगत धाराओं के तहत। दूसरी मांग हमारी ये है, लखीमपुर में भ्रष्टाचारी अधिशासी अभियंता हमारे सदस्यों का उत्पीड़न कर रहा है और उनकी ACR खराब करने की धमकी और अन्य धमकियां भी
हमारे सदस्यों को दी जा रही है। यही बिल्कुल प्रकरण मुजफ्फरनगर औरैया में हो रहा है, हमारे सदस्यों का उत्पीड़न। तो जो ये तानाशाही रवैया है अधिकारियों का, हम उसके विरुद्ध धरने पर हैं और ये धरना अभी आज मंडल पर है। 30 नवंबर को इसी कार्यालय परिसर में पूरे प्रदेश का धरना होगा। अगर उसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हमारी उच्च अधिकार की बैठक होगी, उसमें हम आगे का निर्णय लेंगे कि हम हड़ताल पर जाएंगे या भूख हड़ताल पर जाएंगे। ये हमारी मांग है। केंद्र सरकार की कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार की कर्मचारी, ओपीएस, उसको लेके पूरे भारत में हड़ताल हो जाएगा। आए दिन धरने का जैसा लेते हैं दिल्ली के लिए यात्रा होती है, तो उसको कैसे देखेंगे? उसको हम ऐसे देखते हैं क्योंकि ये 1 अप्रैल 2005 से हमारी ओपीएस की जो व्यवस्था थी वो सरकार द्वारा खत्म की गई और हमने जून से लेकर के 75 जनपदों में रथ यात्रा की। उसके बाद लखनऊ में एक महारैली की। लखनऊ के बाद हमने रामलीला मैदान में ओपीएस की मांग को लेते हुए पूरे भारत की रैली हुई, उसमें हम लोगों ने भी सहभागिता की और ओपीएस के लिए अब हम पुनः हड़ताल पर जाने वाले हैं। जब तक हमारी ओपीएस की व्यवस्था बहाल नहीं होगी तब तक हम आंदोलनकारी रहेंगे। मैं राजेश मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष मध्य क्षेत्र लखनऊ का मेरी अध्यक्षता में आज आयोजित है। 3 सूत्री मांगे जो हमारी है। पहला जो बलिया का प्रकरण है, जिसमें विशेष लोगों ने हमारे सदस्यों के साथ मारपीट की, उनके जरूरी सरकारी कागजात को फाड़ दिया गया और महीनों से धरना चलने के बाद अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। हम लोगों की मांग है कि उनको अरेस्ट करके गैंगस्टर 4 बड़ी धाराओं में उनका खिलाफ कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में हमारे लोग भयमुक्त होकर के सरकारी कार्य के काम के पर ओपीएस के लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। हमारे परिषद के जो भी कार्यक्रम हैं उनमें हम परिषद के हिस्सा दे रहे हैं। जो भी कार्यक्रम आएंगे